जो चोरी की रकम थी वो कैसे बढ़ती थी, उसकी भी एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। निर्मला हॉस्पिटल के सामने ये इलाका है और इस इलाके में ये जो घर बने हैं, इसमें से किसी एक घर में ये सभी लोग इकट्ठे हुआ करते थे। क्योंकि ट्रस्ट के भीतर का मामला था तो इस मामले में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। बस इसी बड़ा एक्शन न लिए जाने के चलते ट्रस्ट की जो बातें हैं बाहर आई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की पूरी कहानी की शुरुआत 5 जून को हुई थी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को कुछ लोगों ने जानकारी दी कि कैश प्रक्रिया से जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं वो दरअसल चोरी कर रहे हैं। एक यात्री सुविधा केंद्र में ट्रस्ट के पदाधिकारी पहुंचे और वहां पर कुछ ट्रस्ट के कर्मचारी पहले से मौजूद थे। उनकी तलाशी ली गई। उस तलाशी के दौरान उनके पास से कुछ कैश बरामद हुआ। बाथरूम की तलाशी ली गई, वहां से कैश मिला। उनके परिजनों से संपर्क साधा गया, क्या अचानक कुछ कैश आया है, तो जानकारी मिली कि हाँ कैश आया है। चूंकि ट्रस्ट के अंदर का मामला था तो ट्रस्ट ने इस मामले में पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं कराई। ये जानकारी बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया जाहिर कर दी और वहीं से राज्य सरकार की एसआईटी गठन की भूमिका तैयार हुई। अब जो कर्मचारी इस काम में लगे पड़े थे, जो चोरी की रकम थी वो कैसे बढ़ती थी, उसकी भी एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। राम मंदिर से जो रकम आती थी, जिसमें राजेश पाठक जिन पर आरोप लग रहे हैं, अनकल्प, लवकेश, केडी तिवारी, टिन्नू यादव, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं, मनीष यादव ऐसे चेहरे हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में संदिग्ध हैं। जो जानकारी सूत्रों के हिसाब से मिल पाई है, निर्मला हॉस्पिटल के सामने ये इलाका है और इस इलाके में ये जो घर बने हैं, इसमें से किसी एक घर में ये सभी लोग इकट्ठे हुआ करते थे और यहीं पर जो चोरी किया हुआ धन है उसकी बंदरबांट हुआ करती थी, उसका बंटवारा हुआ करता था। ये सेफ जोन बना रखा था, सेफ हाउस था, जहां पर रहकर ये चढ़ावे से जो रकम बचाई गई, चढ़ावे में चोरी करके जो रकम हासिल की गई, उसका बंदरबांट हुआ करता था और यहां पर लोग आते थे। देखिए ये महत्वपूर्ण है कि जैसे राम पथ से एक रास्ता निकला है जो सीधे भक्ति पथ की तरफ जाता है, उस रास्ते के बीच में ये निर्मला हॉस्पिटल है और निर्मला हॉस्पिटल के सीधे सामने का ये हिस्सा है। जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर अड्डा बनाया हुआ था, ये कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे। चूंकि ट्रस्ट के भीतर का मामला था तो इस मामले में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। बस इसी बड़ा एक्शन न लिए जाने के चलते ट्रस्ट की जो बातें हैं बाहर आई और ट्रस्ट की बदनामी हुई, जिसके चलते एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जांच के दायरे में वो सभी चेहरे हैं, वो सभी लोग हैं जो कैश की पूरी प्रोसेस से जुड़े थे और जिन पर आरोप है कि उन्होंने कैश में गड़बड़ी की, काउंटिंग में गड़बड़ी की, जो सोने की ज्वेलरीज आ रही थी, जो चांदी के गहने आ रहे थे, उस प्रक्रिया में हाथ साफ करते हुए कुछ गहने चोरी किए और फिर उनका बंटवारा भी किया। कैमरामैन सतदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नव भारत, अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी महापाप, महाभ्रष्टाचार, घपला, घोटाले के अलावा कोई काम इनके पास नहीं। इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है और चढ़ावे की चोरी, चंदे में चोरी, जमीनों में हेरफेरी, कितने आरोप लगेंगे। हमें उम्मीद है दाना गाने का अफसाना अब नहीं चलेगा। सर क्या क्या बिना किसी बड़े लोग को इन्वॉल्व हुए क्या ये घटना हो सकती है? एसआईटी में क्या लगता है? नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एसआईटी की जांच कौन करेगा? एसआईटी के माध्यम से जो जांच होने जा रही है, एसआईटी की जांच कौन करेगा? और जिस उत्तर प्रदेश में नौजवानों को नौकरी चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, यहाँ के लोग तो आईआईटी मांग रहे थे, इन्होंने एसआईटी दे दी। बताइए आप। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है,